इस पवित्र सभा में उपस्थित सत्संगियों, मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमाए किराम, इस्लामी धर्म अनुसार पर्दनशी माता एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं तो मुस्कुरा के सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम। दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। गौसे आज़म बेमनो बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। माँ हम मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। मुश्किलात बेअदद दारी माँ अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन। दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। या हज़रत गौस अग़िस्ना बिइज़्निल्लाह। खुज़ यदी या शाहे जीला खुज़ यदी। शय्यन लिल्ला अंता नूरुन अहमदी। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ़े दरे बाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बड़ा खूबसूरत माहौल है।
स्टेज पर बावकार बाअज़मत शख्सियतें महरो मां बनकर ज़ुफ़गन है। एक साथ काबिल जिक्र है जो आज के जश्न गौसुल वरा के सरपरस्ते आला है। आज जिस गौस का जिक्र करने के लिए आए हैं उसी गौस के बेटे की सदारत में आज हम बैठे हैं। मुफक्किर इस्लाम, सूफी तरीकत, औलादे अली व फातिमा, आले रसूल, मुबल्लिग इस्लाम, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब क़िबला, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जो बोलना जानते हैं वो बोल सकते हैं, जिनको बोलने की ताकत नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं। जिसे अल्लाह ने जबान दी है मेरा नाम मत लो, उस रब का नाम लो जिसने बोलने की ताकत अता फरमाया है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दूसरी तरफ एक आलिम रब्बानी जामा फिक्र फन हकाइक आगा मारिफे दर्शगा उम्दतुल मुहक्किकीन दीन मतीन के गुले शहीद, जिनके खिताबत से इल्मो अमल लफ्ज के गुंजे बिखर रहे थे, जिनसे मेरी मुराद आलिम रब्बानी पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा जुल्फकार साहब और मेरे बहुत पुराने दोस्त। मैं समझता हूं कि 2-4 साल के बाद तो मुलाकात हुई ही होगी। अल्लामा कारी मुश्ताक साहब क़िबला, जिनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही रहता है और एक सुन्नी की पहचान है कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराना ही चाहिए, क्योंकि सारे हलवे हमारी ही किस्मत में हैं। किसी को कुछ मुबारक हो, हमें तो गौस का हलवा मुबारक। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है। अगर आप तकरीर सुनने के मूड में है तो तकरीर की जा सकती है, तकरीर की नहीं जाती है। बुजुर्गों का करम होता है तभी जाके तकरीर होती है। और जब मेरा गौस खुद फरमाते हैं कि जब मैं नहीं चाहता तो मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। आज अपने गौस की मोहब्बत पे फख्र करो कि मेरे गौस ने अपने नाम लेने वालों में तुझे शामिल फरमाकर आज यहाँ जमा करवा लिया है। तो माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है। कुर्सी भी है प्लास्टिक की जो कल होकर इसका पता नहीं चलेगा। आ जाइए करीब लेके कुर्सी आ जाइए ताकि आपको भी जल्दी से देख सको। अब इतना दूर मत जाइए कि हम लोग भी दूर हो जाएं। माशाअल्लाह हमारे अजीजम मुकद्दस उलमा, जिनका नाम मैं तो नहीं जानता, मेरा रब बेहतर जानता है। जो जर्रा जहां है वही आफताब है। ये सब इस्लाम के मुबल्लिग, इस्लाम के सिपाही है, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। तो जो जिंदा है एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोले या गौस अल मदद। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा, ताकि हाथ की गिनती हो जाए। एक हाथ वाले कौन है, डबल हाथ वाले कौन है।
जिनका आधा सलामत है आधा उठाइए, जिसका पूरा सलामत है पूरा उठाइए। मैं नहीं देख रहा हूं तो क्या हुआ, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। ए मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं उन्हें गौस के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। ए मौला जितने हाथ उठे हैं उन्हें नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उनके ईमान की तकद्दुस की हिफाजत फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आपकी आवाज सलामत है तो अपने नबी को पुकारिए। चूंकि हम सुन्नियों का अकीदा है दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो आइए अपने नबी को अपनी पूरी ताकत के साथ पुकारे, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबू सामने बैठे हो तो इसका ख्याल रखना, जरा कपड़े रख लो सर पे, ठंडी लग जाएगी तेरे बाल में। ऐसे भी नौजवानों का हाल तो मत पूछिए, हमारा और नौजवान का 36 का आंकड़ा चलता है। चूंकि वो इतना टाइट पैंट पहनता है पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और एक नया मॉडल चला है, इधर भी सांप इधर भी सांप इधर भी सांप बीच में। ये कौन डिजाइन है? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पूंछ, उसमें भी नीला पीला हरा, हाथ में बाली, नाक में नथनी, कान में कनौशी। इसका बस चले तो ये औरत बन जाए। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया है। हिंदुस्तान की तारीख, पूरी दुनिया की तारीख तेरे निगाहों के सामने है। कभी इस्लाम पे हमला हो रहा है, कभी कुरान की अजमत पे हमला हो रहा है, कभी मदरसों पे हमला हो रहा है, कभी मस्जिदों पे हमला हो रहा है, कभी आसान पे पाबंदी लगाई जा रही है। पूरी दुनिया की ताकत यही लगाई, पूरी दुनिया यही ताकत लगा रही है कि इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए। वो तो अल्लाह का करम है। कुरान ऐसा है जिसका मुहाफिज मेरा रब खुद है, जिसकी हिफाजत रब्बे कदीर ने अपने जिम्मे ले लिया है। ए नौजवानों, इस बिगड़े हुए माहौल में तू दुनिया वालों की नकल करने लगा है। क्या हो गया है तुझे? तेरे लिए आइडियल की कमी नहीं है, तूने अपना आइडियल किसको बना लिया है? अरे तू नकल कर रहा है तो किसी नचनिए की नकल किया है, किसी गवैये की नकल किया है, किसी नाचने वालों की नकल किया है, कोई दुनियादार की नकल किया है, किसी काफिर की नकल किया है। अरे मुसलमानों, अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताजी शरिया की नकल करो, नकल ही करना है तो देवा के वारी से बाप की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूबे इलाही की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। अरे नकल ही करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत सैयद अंसार साहब की बिला, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना शफीकुल्लाह साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नारे का जवाब देने में भी डर लग रहा है। नारे तकबीर, कुछ लोग तो हमें यार नारा लगाओ यार, नारे तकबीर। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो आदमी की तो शान ये होनी चाहिए कि सर कलम हो जाए, जबान से रब का नाम बंद ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदा हो जाओ कि दरो दीवार पे लिख दो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह, कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा जोर से और जोर से
इधर वाले चुप हो जाइए, इधर वाले चुप हो जाइए, इधर वाले। माशाअल्लाह, जो लोग नहीं बोले जरा हाथ उठा दीजिए। सब लोग बोले हैं जरा दिल से बोलिए। पूरा मजमा अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह, अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, सरकार वारिस से पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। बोलो यार, जुमले बदल गए, ईमान का रिश्ता नहीं बदला। बज़ाहिर तो ये जुमले मजाक के लग गए, सास ससुर तो होते ही हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है। हम तो सबके लिए दुआ करते, चूंकि हम लोग टनाटन सुन्नी है, हम लोग मरते ही नहीं। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा न दरूद। हम लोग मरते ही नहीं। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हजरत अल्लामा जुल्फकार साहब किबला कहेंगे, शफीकुल्लाह बाबू, जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, ओ पोता, गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब। मैंने अल्लामा साहब के कदमों को जुमा हजरत कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है, कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। तो इन उलमा ने जवाब दिया, शफीकुल्लाह, ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब जश्न गौसुल वरा में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने सहन को करीब करना और अकीदा मुलाहिजा करो। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम के रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नारा भी लगा तो बैक साइड से, ये तो फ्रंट पे नारा लगना चाहिए यार। इसमें किसी को नारा याद है? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 पाइंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं हम लोग तो आशिक आदमी हैं, क्या बात। चूंकि हमारा यही अकीदा है कि मेरी बात, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं पहुंचू, आका तेरे शहर में मैं पहुंचू, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ जाइए, आ जाइए। जितना 10 का नोट है आज इस गांव में नहीं बचना चाहिए। माशाअल्लाह, हमारे सरताज साहब माशाअल्लाह, देखिए अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत ताज मोहम्मद साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ने जितनी अच्छी सेहत दी है कि अगर कोई सामने 24 नंबर पे गिर जाए तो स्वाहा, और ऐसे भी वो स्वाहा। चूंकि यहाँ भी मार खा रहा है, वहां भी खाएगा, फुर्सत नहीं। लेकिन हम तो आशिके गौस है। जरा बोल लो और जोर से, और जोर से, कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात
तो करते करते तो एक इश्क का माहौल बन जाए कि मेरी बात बन गई है तेरी बात, तेरे शहर में मैं पहुंचो आका तेरी लात पढ़। सुभान अल्लाह। किस चीज की कमी है न है आरज़ू भी कोई। क्योंकि इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं है। कोई अपने बीवी से ज्यादा मोहब्बत करता है ताकि टाइम से खाना मिल जाए, शिकायत न करे। कोई प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए। कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। अब मैं आले रसूल के कदमों को चूम के कहूंगा, ये सुन लियो, हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई हिटलर नहीं हो सकता। तो आले रसूल के कदमों को चूम के कहूंगा, सरकार बता दिया जाए ना, हमें तो सुन्नियों, हम सुन्नियों को तो सहारा चाहिए। आखिर हमारा सहारा है कौन? तो सरकार सैयद अंसार मियां कहेंगे, शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, हमारा सहारा वही है जो सरकार देवा के वारी से बात का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो कचौचा के मखदूम सिमना का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो अबू बकर सिद्दीक का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो उस्मान गनी का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा है कौन? तो हम सुन्नी चलते हैं बरेली, आला हजरत के मज़ार मुकद्दस को चूमते हैं और कहते हैं सरकार बता दिया जाए ना, हमारा सहारा कौन है? तो बरेली का इमाम पुकार उठे, गमज़दों को रसा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और जोर से, और जोर से, गमज़दों का सहारा हमारा सबसे आला व औला। पूरा मजमा जो जहां है वहीं से बोले, दोनों हाथ उठा के कि सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, अल्लाह सबकी बेदारी को कबूल फरमाए। तक़रीर सुनने के मूड में हैं? तैयार हैं? तो आइए एक मर्तबा कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोग भी पढ़े, चचा लोग जरा पैर नीचे कर लीजिए कुर्सी पे, कहीं गिर जाए तो पूरा मसला खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी प्लास्टिक की कुर्सी है, इस पे कोई भरोसा नहीं है, इसका पैर बहुत कमजोर है, इसलिए कि जितना कमजोर होता है वो सब टेंट में चला जाता है। चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। और हमारी माँ बहनें माशाल्लाह पहली बार जहां बैठी है चुपचाप बैठी है, नहीं तो औरत चुपचाप कहां बैठती है? जहां बैठ गई एक सांस में 7 खानदान तक साफ कर जाती है। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट। मोहल्ले में जितने इख्तिलाफ होते हैं उसमें 80% उसी का हाथ होता है। ए मेरी माँ, तुम माँ हो, एक बाप है अबू साले जंगी दोस्त। इस तारीख इस्लाम में एक बाप है जिसे अबू साले जंगी दोस्त कहते हैं। एक माँ जिसे फातिमा उम्मुल खैर कहते हैं। एक नेकों का बाप, एक भलाइयों की माँ। एक तरफ सारी नेकियां, एक तरफ सारी भलाइयां, और जब उन दोनों का मिलन हुआ है तो बच्चा दुनियादार नहीं, अपने वक्त का गौसे आजम पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। जोर से बोल दो।
और जोर से। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। आजकल की माँ मत पूछो, टीवी, आजकल तो टीवी की बीमारी थी, अब तो टीवी हर घर में। क्या बात है, वाह सही है। बेटी को बैठाई गोद में, बेटा देख देख देख। बेटा बड़ा हुआ तो वैसे ही पैजामा, जितना फटा कपड़ा है सब मुसलमान के नौजवानों ने ले लिया। हमें फटे कपड़े अगर कीमती हो गए तो हजरत लोग का फटा कपड़ा ले लो, कुछ फायदा हो जाए। क्या बात है। क्या तुमने सीख लिया है? रोज हमारे उलमा फरमाते हैं कि फटा कपड़े पहनने से बरकत चली जाती है। तुम फटे कपड़े पहनते हो नौजवानों, ए मेरी माँ तुम माँ हो। पहले की माँ आज की माँ में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को शरबत तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यसीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बन के अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अंसार साहब के उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना शफीकुल्लाह साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। और जोर से जरा अपने गौस को पुकारो, जरा लहरा के बोलो या गौस अल मदद। दिल से या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सब लोग कलमा पढ़ लो, चूंकि इस चाय ने तो क्या क्या हो चुका है तुमको मालूम है, फिर भी चाय के पीछे परेशान हो गया। हम तो सोचते कि अब चाय हिंदुस्तान से बंद हो जाए, नहीं तो और माहौल खराब हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलो पिला पिला, कम से कम साल भर तो चाय पिलाओ, ताकि साल भर के बाद तू भी कुछ बन सकता है। चूंकि वक्त भाई इस्लाम है क्या, अगर आपसे पूछ दिया जाए, नौजवान बड़े मुस्कुराते हैं, इस्लाम है क्या? गोश्त खाने का नाम इस्लाम है? रसमलाई तोड़ने का नाम इस्लाम है? इस्लाम कहते हैं गवाही तो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमजान आए तो रोजा रखो, साहब इस्तिताअत है तो हज करो। यह है इस्लाम जो जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में सवाल दराज किया था। और इस्लाम का पहला संदेश भी है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप अपने पड़ोसियों को समझाने लगो, चूंकि हिंदुस्तान और नेपाल में अनेक धर्म के लोग हैं, उनकी जबानों में अगर समझाना चाहो तो समझा सकते हो। इस्लाम की परिभाषा, इस्लाम की शांति, इस्लाम की भाईचारगी, चूंकि मैंने पंडित स्वामी विवेकानंद झा ने कहा था, इस्लाम गिव टू द पीपल द कोड व्हिच आवर अर्जिंग इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन perhaps in no previous period or the imperial of the first in the part of Roman there is no God but God one without second। और आपको कहा कलमा पढ़ने के लिए, तो लगता है जनाजा के सामने खड़े हैं। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुत विश्व विद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंतल एकम एवं मधुत्यम मदस्प्रीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निमाहु वेदो दिव्या सुमनो गुरुद्वारम एकम नदी बड़ा बहुधा उलंघनम दृश्यारमा। ये सारे मंत्र है, इसके ट्रांसलेट पे गौर करो तो ईमान ताजा हो जाए। अगर किसी को इस्लाम समझाना तो कह दो कि आपके मजहब में लिखा है इस संसार का, इस ब्रह्मांड का राजा एक है, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य है सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है तो आगे वेद से जवाब मिला न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते, उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। तो पंडित साहब कहते हैं इस संसार का बनाने वाला, इस धरती का रचना करने वाला, कायनात का बनाने वाला एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। लीना नास्ते किंचन, दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं अद्वितीयम, वो एक है, एक ही रहेगा, कभी दूसरा नहीं होगा। तो पंडित साहब कहते हैं नदर्श प्रीति मोष्टि, हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो आप संसार को बता देना इस्लाम ने जो एक खुदा की मार्फत कराई है ये कोई आम मार्फत नहीं है। इसलिए कि अगर 10-20 खुदा होता तो आपस में मारपीट होता। खुदा की वहदानियत का अगर देखना हो तो कुरान में तो ऐलान सही है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लब यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेदों में आपने सुना ही है और अंग्रेज लोग पढ़ता है कि इज नॉट गॉड, गॉड गॉड वन विदाउट सेकंड। जबानें बदल जाती है, भाषा बदल जाता है, मुल्क के भाषा बदल जाते हैं, लेकिन इस्लाम का कानून किसी भी जबान में कभी बदला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे। इसलिए हम मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाह, डर लग रहा है बोलने में? अकीदा है तो जोर से बोलो ताकि फरिश्ते भी नाम लिख ले। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के अल्लाह। मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, सीने में ताकत अता फरमा। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। वही कलमा तो आपको पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि पुराने जमाने में जब हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो एक पंडित साहब कान में जाते, आस्ते कह देते। हिंदुस्तान का राजा जब अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, भाई साहब क्या बात है, कुछ हमको भी तो बता दो, क्या पढ़ते हो? बोला मत पूछिए, ये अन कही है। बोला कुछ भी कही है, कम से कम हमको तो कह दो। बोला कह दूं? बोला हाँ बता दो। बोला बहुत महान ब्रह्मसूत्र है। बोला क्या है बताओ ना। कहा मरने वालों के कान में जाके कहते हैं पढ़ मामिदम मदौरम निहरतम दम दर्दम बलवतम सोहनम सक्तिम संग्रम चाकुदरम ला इलाहा इल्ला पापन इल्ला लम्मा परमपदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मद। हृदय से प्राण निकलने वाला है, अगर इसी हाल में मर गया तो कर्म प्रदान विश कर रहा खजस करी तस्फलवा चार तस्फलंजियो जतन शाह शुक्र सिबिन पक्षे चलिस के बिन कनकर बिन कर्मदि दियाल विरत शंबरनात्मा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता। नरक में जाता तो काहे पछताता। अगर ऐसे ही मर गए तो स्वानम स्वाहा। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, पढ़ ले ताकि तेरे हृदय में जितने पाप हो सारा पाप निकल जाए। तो कहता बता दो ना क्या पढ़ूं? कहता पढ़ लो ला इलाहा हरने पापन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पापों को मिटा देता है। और
और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी एक शत नहीं, दो शत नहीं, 7 बार शत करके कहेंगे, ये आन पाकुत बहुत गुजरा को वेद पुराण सुनत मत भाकु पर सस्त चंद्रम हुई तह के बाद न पावे कोई देश कर भरत लता सुहाई सुतल भूमिगत सुनो घगराई राजनीयत ऊपर दिखावे अपन मत सबका समझावे समद विक्रम के दो अंगा महान कोकनस चंद्र पतंगा निगम अगम सुई तेज अपारा अपनी अबान मत मझारा तब हुई लंगा उतारा मेहदी के शुगल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए भरतधारी के तुलसी भजन के तुलसी भजन भजन सत गोई के तुलसी भजन भजन सत गोई अब बिना मोहम्मद पार न हो। जरा जोर से बोल दो और जोर से। तो बताओ ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से पढ़ना चाहिए? नौजवान लोग पीछे बैठे देख रहे हमें, यार तो ऐसे ही नया मॉडल चल गया है। चेहरा देखने के बाद पता ही नहीं चलता दूर से कि आ रहा है कि आ रही है, पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, ही है कि हूं है। एकदम दम दम का एयरपोर्ट। जवान तो जवान चचा लोग बुढ़ापे में भी रंग चढ़ा रहा है। एक बात बताओ, अगर 10-12 को हजरत अगर ट्रेन के किसी डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता। जैसे हजरत लोग बराबर इमामत पाते हैं, अगर ऐसे लोग चले जाए तो और अगर एयरपोर्ट पे 10-12 को हजरत एक बारगी चला जाए तो ऐसा बिगड़ा माहौल है कि तैनात ई चेक ऊ चेक कहां चेक नहीं करता। स्टेशन पे चला जाए, स्टेशन के लोग परेशान। एक गौसलवाड़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे जुमले को तुझे बहुत मुस्कुराने का मजा से दे दिया, लेकिन जुमला सुनो जुमला। अल्लामा कारी मुश्ताक साहब की मिला, अब चंद लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। चंद लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज गौसलवाड़ा कॉन्फ्रेंस में शफीक को बोलने दिया जाए, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो। गौस का गुलाम जा रहा है, गरीब नवाज का वफादार जा रहा है। जरा जोर से बोल दो और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो टनाटन सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गौसल आज़म। माशाअल्लाह, एकदम टीवी का नक्शा तो चारों तरफ घूमने लगता है। बहुत पिटाई होगी भाई। नौजवान लोग लेकिन सीधे गए जलसा। अरे इधर से हमें यार, तुझे दुनिया की सूरत कहाँ चाहिए? तू तो ऐसा है कि तेरी सूरत कब्र में जब फरिश्ते देखे तो सूरत देख के कह दे मुस्तफा का दीवाना आ गया है, मुस्तफा का मतवाला आ गया। जोर से बोल दीजिए और जोर से। आगे वाले चुप हो जाइए, पीछे वाले। हमें यार सब बोलो, नहीं तो फिर मैं तकरीर का रुख चेंज कर दूंगा। सब बेदार हैं, सब लोग जिंदा है ना?
तो जरा जिंदा है तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। माशाअल्लाह। सब लोग एक बार कलमा पढ़ ले, उसके बाद थोड़ी देर तकरीर हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह सबके हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। वे जब इतना बेदार है, सामने मस्जिद है, डर नमाज में वही लोग पहुंचते हैं जब वो 70 साल के नहीं हो। रुकू करे तो सजदा में चला जाए, और सजदा में जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की नौबत आ जाए। समझ जाए कि अब गया। जवान को डर लगता है, लगता है भी हमारी उम्र है क्या? अरे वो उम्र क्या है, इसलिए कि अल्लाह ने तो बहुत बड़ी चीज दी है, एक सर और एक दिल, एक सर और एक दिल। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। ऐसा माबूद जिसका कोई शरीक नहीं, ऐसा माबूद जिसका कोई दूसरा नहीं, ऐसा माबूद जिसका कोई शरीक नहीं। दुनिया के चाहे जिस भी धर्म का पता लगा लो, लास्ट में वह यही नारा लगाएगा, सबका मालिक एक, आखिर में उसको रुक ही जाना है। चुके न दीतियो न तुईति स्त्रतो ना पयुचते ना अपचमो दशदशमोना पयुचले सस्यपति चप्रणोर्ति चरम नमिदम निक्तम ससए के कृते संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम प्रथम कुशम मध्यम बलवतम। क्या बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। बोलोगे चतुर्वेदी साहब का दिमाग का इसको ढीला होगा, समझा कुछ नहीं और कथा। हर कोई समझे ना समझे, मेरा रब तो यकीनन मेरी बात। अगर मैं गलत बोलूंगा तो हजरत लोग नहीं समझेगा तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मैदान महशर में कौन बचाएगा? वहां तो मार खाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। बोलेगा बहुत लोगों को ठग करके नजराना लिया, बहुत उल्टा सुल्टा पढ़ा। इसलिए ये मिंबर रसूल है, यहाँ वही बात की जाती है जिससे इस्लाम की अज़मत की बड़ाई बयान होती है। जोर से बोल दो, और जोर से, और झूम के। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार। ऐसा दिलदार जिनका चेहरा बद्दुहा, जुल्फ वल्लैली इजा सजा, सीना अलम नशरह लका सदरक, जिक्र वरफाना लका जिक्रक, पावर माताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाह है नूरु व किताबुम मुबीन, जिसकी ख्वाहिश कद जाअकुम मिनल, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुरबा, जिनकी अतात व युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिनका उस्वे हसना लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। बरेली का इमाम पुकार उठे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, चेहरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा उस जबीने शहादत डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अब अल्लामा सैयद अंसार मियां कहेंगे, शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए, तो ऐलान कर दो ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। माशाअल्लाह, हम तो उस गौस के जलसे में बैठे हैं कि मेरा गौस हम सबको देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? अकीदा मजबूत है ना? बोलो, कुछ
जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता है। नहीं तो एक अनाउंसर साहब अनाउंसरी कर रहे थे, यार सब लोग 10 ही का नोट दे रहे, कोई 100 500 का नहीं। एक 80 साल के चचे को वज्द आ गया, 500 का नोट निकाले, पहुंच गए, दिया, अनाउंसर ने नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं खड़े हैं, बोला चाचा नारा लगा दिया जाइए ना। बोला बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। तो जरा बेदार हो जाओ यार, जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। हमारा तो अकीदा मजबूत है, वो लोग नहीं, वो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना छोट की लगे जेल से छूट के आया। कहता है नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती, ये मुंह मसूड़ की नबी को कहता है हमारी तरह। जरा अपने बाप को जाके कह दो तू मेरी तरह, तो जूतों की बरसात हो जाए। और कहता हम अहले हदीस है, तू अहले हदीस नहीं, उलमा जानते हैं वो अहले हदस है, उसे हदीस मालूम ही नहीं। आका फरमाते या अबा बकर लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, ए अबू बकर, ए अबू बकर, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब शेर खुदा न जान सके, नबी की हकीकत को जब हसनैन करीमैन न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है। हमें तो बरेली के ताजदार ने अकीदा दे दिया है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, पाके खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन रसा ने खतबे सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मसलके आला हजरत। जो टनाटन सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह, अगर इजाजत हो तो गौसे आजम की एक तारीख सुना दूं, इजाजत है? तैयार हैं? आजकल हमारे बच्चे को देखिए, अपने है 5 किलो का मोबाइल 25 किलो के, देखिए क्या बात है। अल्लामा कारी मुश्ताक साहब 10वीं मुहर्रम के बाद कुछ बच्चे प्लेट बजा रहे थे, गुर 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 गुर। मैंने पूछा भाई नहीं बच्चे लोग मुहर्रम तो खत्म है क्यों बजा रहा है? तो बोला है इसलिए बजा रहा है कि इसका बाप मुहर्रम में बजा रहा था। बेटा जो करता है बाप का असर होता है। अगर बाप नमाजी हो तो बेटा भी नमाजी होता, अगर बाप सच्चा हो तो बच्चों पे सच्चाई का असर होता है, अगर बाप गद्दार हो तो गद्दारी का असर बच्चों पे होता है, अगर बाप झूठा हो तो झूठ का असर बच्चों पे होता है, अगर बाप चुगलखोर हो तो उसका असर बच्चों पे होता है, अगर बाप गलत हो तो उस गलत काम का असर बच्चों पे होता है। इस्लाम के शहजादों, अगर तू चाहते हो कि मेरा बच्चा, आने वाला बच्चा या मौजूदा बच्चा दुनियादार न बने, तो अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के हवाले कर दो, आशिके मुस्तफा बन जा, ताकि तेरा बेटा दुनियादार नहीं होगा, मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए। आज बच्चों का आलम मेरे गौस का बचपना है, कदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद बच्चों के साथ तफरी कर रहे हैं, इतने में एक औरत रोती हुई जा रही है। बच्चों की आदत होती है अगर मोहल्ले में औरत रोए तो सबसे ज्यादा बच्चों की भीड़ होती। पहुंच गए अब्दुल कादिर जिलानी, बोला क्यों रो रही हो? बोला बहुत टेंशन। बोला टेंशन ही में तो लोग रोते, काहे का टेंशन? मत
बोला बता ना। बोला 6 बेटी पहले ही से, अब पेट में जो बच्चा है शौहर ने कह दिया है बेटा हुआ तो ठीक, नहीं तो तलाक, खत्म। ऐसे भी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए और कारी मुश्ताक पूछते बाबू खैरियत, बोलेगा मत पूछिए हजरत बहुत टेंशन में। बोला हुआ क्या, का सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसबौरी रसमलाई पूरे मोहल्ले में बांटेगा। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला हजरत बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूं। ए नौजवान बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई बांटने बांटना, पहले इन मुकद्दस उलमा को बुला लेना, इनसे दुआ करवा देना। जब दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा गौस का गुलाम बन जाएगा, गरीब नवाज का वफादार बन जाएगा। तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि चेक कराने गई थी तेरे नाना के पास, हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास, कि हजरत चेक कर दीजिए बेटे में क्या है। तो तुम्हारे नाना ने कहा कि बेटी ही है, बेटी ही है। तो मैं सोच लिया अब तलाक फिक्स, इसलिए रो रही हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं ऐसा करो एक बार और जाओ। बोला गई थी का जाना, बोला गई थी का जाना, बोला गई थी का जाना, बोला गई थी का जा। अब पहुंची, कहा हजरत बढ़िया से अल्ट्रासाउंड कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा एक मर्तबा और देखिए ना। हजरत अब्दुल्ला शौमई जलाल में आ गए, लौह महफूज का मुताला किया। मुताला करने के बाद कहा खातून कह दिया ना तेरी किस्मत में बेटी ही बेटी है, बेटी ही बेटी है, बेटी ही बेटी है। पलट के वापस आई, मेरे गौस से मुलाकात हुई। का नाना ने क्या कहा? का बेटी 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 ही बेटी, बेटी ही बेटी। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते आंख को बंद किया। का मौला ए मौला इसको एक बेटा दे, ए मौला इसको एक बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं। का मौला 2 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा नहीं। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं। का मौला 3 बेटा दे। आवाज आई इसके किस्मत में बेटा ही नहीं। का मौला 4 बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं। का मौला 5 बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं। का मौला 6 बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके किस्मत में बेटा ही नहीं। का मौला 7 बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर बस करो, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। इसके पेट में जो बेटी है मैंने उसे भी बेटा बना दिया है, जो 6 बेटी है मैंने उसे भी बेटा बना दिया है। वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अंसार साहब की बिला, हजरत अल्लामा जुल्फकार अहमद साहब की बिला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोल दो या गौस अल मदद, दिल से बोलो या गौस अल मदद। बंद करो अपने गौस को पुकारो, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के या गौस अल मदद। दिल से जिसके हाथ सलामत है अपने गौस की बारगाह में उठाओ, लहरा के बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आज हमारे बच्चे खेलते खिलौनों से, और माँ बाप भी बाजार में जाते हैं तो उसके लिए खिलौना क्या लाते हैं? कुत्ता, बिल्ली। खिलौना ऐसा देखा कुत्ता बन गया, बिल्ली बन जाता। हम माँ बहनों का हाल तो मत पूछो, बच्चों को गोद में लेके कहेगी अरे आबा पारे आबा, नदिया किनारे आबा, सोना के कटोरा माँ दूध भात ले ले आबा। अब बबुआ के मुंह में गुटू
नहीं तो तरा रहेगी, फिर भी कहेगी ए माँ तू तो माँ हो। उलमा फरमाते हैं बच्चों का पहला मकतब माँ का गोद है। इसलिए जब तेरे गोद में बच्चा आए तो ये मत कहा कहो, बल्कि ये कहो बेटा कि तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला पढ़ते। जोर से बोल दो। और ये बच्चे मेरे गौस का बचपना देखो, वलियों के सरदार बच्चों के साथ है। इतने में हजरत मालिक इब्ने दीनार का गुजर हुआ। मालिक इब्ने दीनार की आदत थी जो मिले ले सलाम दे सलाम। आजकल तो हम लोग सलाम ही नहीं करते, कुछ लोग तो जान पहचान से सलाम करते, कुछ लोग तो कुछ लोग सलाम। हजरत तो मस्जिद में गया, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लिया, जब सलाम की बारी है कुछ लोग दूर ही से कहेगा हजरत, हो गया सलाम। कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाएगा हजरत, कुछ लोग टाई लगा के आएगा हजरत गुड मॉर्निंग गुड नाइट। दिन में ठीक रहा और रात भर की कोई गारंटी नहीं। लेकिन वाह इस्लाम तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जमीन पर हो तब भी रहमत है, जमीन के नीचे हो तब भी रहमत है। जरा जोर से बोल दो। अब कुछ लोगों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है कि सलाम किया जाए, चेहरे से पता ही नहीं चलता कि कौन है। लेकिन जिन लोगों के पास लाइसेंस है कम से कम उनसे भी तो सलाम कर लिया करो। हजरत अब मालिक इब्ने दीनार की आदत थी जो मिले सलाम। एक मर्तबा जा रहे थे, देखा कुछ बच्चे हैं तो सोचा क्या करूं, बच्चों से सलाम करूं। चले गए कुछ दूर जाने के बाद दिल ने मलामत किया, मालिक इब्ने दीनार तूने अच्छा नहीं किया, सलाम करना चाहिए। पलट के आए और कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहत तिफ्ल, ए बच्चों तुम पर सलाम हो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम। ए मालिक इब्ने दीनार टेंशन में हो गए। पहली मुलाकात, मेरा नाम भी जान रहा, बाप का भी नाम जान रहा, और सलाम एक किया जवाब डबल। मैंने एक सलाम किया जवाब डबल। लड़का लगता है लड़का बड़ा होशियार है। करीब पहुंचे, का बाबू मैंने एक सलाम किया और जवाब डबल डबल का है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं एक सलाम उधार है जिसका मैंने आज जवाब दिया है। और कहा वो कैसे? कहा मैं अपने माँ के पेट में था और आप मेरे घर के करीब से गुजरे और आपने मेरे घर पे सलाम पेश किया। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था जो आपके सलाम का जवाब दे दे, और मैं अपने माँ के पेट में रह के आपके सलाम को सुन रहा था, आपके सलाम को सुन रहा था। मैं कादिर था कि मैं आपको जवाब दे देता, लेकिन डर था कि मेरी माँ डर जाती, इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। इसलिए एक सलाम जो उधार था जिसका मैंने आज जवाब दिया है, आज जवाब दिया है। ओ गौस के दीवानों, ओ गौस के मतवालों, ओ गौस के चाहने वालों, ओ गौस के नाम पे जलसा सजाने वालों, ओ गौस के नाम पे हलवा खिचड़ी बनाने वालों, अपने ईमान में रंग पैदा करो। अरे जो गौस बचपने में माँ के पेट में रह के मालिक इब्ने दीनार को सुन ले तो मेरा अकीदा है कल मैदान महशर में मेरा गौस जब हम गुनहगारों को देखेंगे तो कहेंगे ए फरिश्तों ये आने वाला मेरा दीवाना आ रहा है, मेरा मतवाला आ रहा है, मेरा चाहने वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। वाह, जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और मुस्कुरा के। उस
उसके बाद हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते चलो बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा नाम कैसे पता चल गया? मेरा नाम भी जानना, मेरे बाप का नाम भी। मेरा गौस वलियों के सरदार। तब तो जब मेरे गौस ने बगदाद के मिंबर से कहा था कदमी हाजा अला रकबते कुल्ले वली गिल्ला, तो मेरे हिंदुस्तान के गरीब गरीब नवाज का बल अला आई नहीं वरा सही। ए मेरा गौस, आपका कदम मेरे गर्दन पे ही नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पे है। उस वक्त पूरे आलम में मशरिको मगरिब शुमालो जनूब जो आए थे जो नहीं आए थे, सारे औलिया ने अपने गर्दनों को झुका के कहा ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम। जरा जोर से बोल दो, जहां चाहो रखो। जरा एक बार तब अपने गौस को पुकारो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या गौस अल मदद, और जोर से या गौस अल मदद, और जोर से या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए मालिक इब्ने दीनार, मैंने पहचान इसलिए किया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों से कहा था और लस्तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हजरत दीनार मेरे ही बगल में थे, मेरे ही बगल में थे। और जब आप इस रास्ते से गुजरे हैं तो आपके बदन से हजरत दीनार की खुशबू आ गई है। मैंने खुशबू से पहचान लिया है ये जाने वाला कोई और नहीं है, हजरत दीनार के बेटे हजरत मालिक जा रहे हैं। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग जिंदा है वही बोले माशाल्लाह। काफी टाइम हो गया, इजाजत 11:30 चलिए सब लोग जिंदा हैं, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। जो बोलना जानते हैं वही बोले। नौजवानों ठीक हो जाओ, नहीं तो बहुत पिटाई लगने वाली है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरा गौस यकीनन लाजवाब है। इस्लाम इतना पवित्र मजहब है कि हम खुद इस्लाम को समझने से दूर हैं। आज दुनिया हम पे रो रही है, आज मस्जिदें हमारी वीरान है। मस्जिदों से आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अफसोस कब होता है जब मस्जिदों में आजान होती है और हमारे बच्चे मोबाइल तक बंद नहीं करते, उनके कानों में लीड लगे होते हैं। क्या ऐसे ही मुसलमानों? इस्लाम उलमा हाजिर है, इस्लाम एक थ्योरी है, कुरान एक थ्योरी है, नबी की अहादीस एक थ्योरी है। कल ये नहीं कि पढ़ दो अकीमुस्सलात बस हो गया, ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल है कौन? इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, इसका प्रैक्टिकल है कौन? इस्लाम भाईचारगी का नाम है, इसका प्रैक्टिकल है कौन? इस्लाम ने पड़ोसी का हक अदा किया, इसका प्रैक्टिकल है कौन? इस्लाम ने गरीबों का ख्याल रखा, इसका प्रैक्टिकल है कौन? इस्लाम ने बेसहारों को सहारा दिया, इसका प्रैक्टिकल है कौन? आज हम बस पढ़ने से मतलब रखते हैं। आज कुरान हमारे घरों में रखा है सबसे ऊपर, लेकिन जब तक बाप मरेगा नहीं कुरान उतरेगा नहीं।
जबकि कुरान कहता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। उलमाए हक्कानी मौजूद है, कयामत तक जितनी चीजें होने वाली है या जो हो चुकी है सारी चीजें कुरान में मौजूद है। ये हमारा ईमान और अकीदा है, कुरान में सब कुछ है। लेकिन कितने कुछ है जो आप जानते हो? आपसे पूछ दिया जाए कुरान में सब कुछ है, कितने जानते हो जरा बता। आज मस्जिदों में बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते। जब हमारा अकीदा कुरान में सब कुछ है तो कुरान में साइंस भी है, ज्योग्राफिया भी है, कुरान में डॉक्टर की पढ़ाई भी है, कुरान में सब कुछ भी है। अब कुरान का इल्म सीख करके कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, किसी ने हवाई जहाज बना लिया, किसी ने पानी पे चांद पे सफर करना सीख गया। कुरान को पढ़ पढ़ के कोई अपने वक्त का बहुत बड़े साइंसदान हो गया। लेकिन आज हमने सिर्फ कुरान को घर की जीनत बना के रखा है। ये इस्लाम के शहजादों, ये इस्लाम के शहजादों, इस्लाम एक थ्योरी है और इस पे जिसने प्रैक्टिकल से गुजरा है उसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जरा जोर से बोलो। जिसने कुरान और नबी के फरमान को अपनी प्रैक्टिकल में उतारा। अल्लाह ने किसी को गौसी आजम बना दिया, किसी को गरीब नवाज बना दिया, किसी को साबिर पाक बना दिया, किसी को वारिस पाक बना दिया, किसी को मखदूम कछोछा बना दिया, किसी को महबूब इलाही बना दिया, किसी को कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी बना दिया, किसी को देवा का शहंशाह बना दिया, किसी को 14 सदी का मुजद्दिद बना दिया, किसी को मुफ्ती आजम हिंद बना दिया, किसी को ताजुश शरिया बना दिया। पता चला जो इस्लाम को प्रैक्टिकल में उतारता है वो दुनियादार नहीं होता, उसी को जमाना अल्लाह का वली कहता है, उसी को जमाना नबी का दीवाना कहता। आज हम प्रैक्टिकल से दूर हैं। आज हम कहते हैं इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता, लेकिन हमारे बच्चे जाते हैं रोडों पे फसाद मचाते। आज आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी मिसाल ले लो। अगर बेपर्दा औरतें घर से निकलती हैं मार्केटों में तो जो चाहे धक्का मार दे, जो चाहे हाथ लगा दे, भीड़ों में जो चाहे हाथ से धक्का मार दे, चाहे वो जिस भी जात का हो, जिस भी जहां का भी हो, गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, पतला हो, दुबला हो, जैसा भी हो, हाथ लगा दे। कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब हमारी माँ बहनें नकाबपोश होकर मार्केटों में निकलती है, जब प्रैक्टिकल में उतरती है और जब पर्दे में पहुंचती है मार्केटों में, तो चाहे जैसा भी हो रास्ता दे के यही कहता है इसे रास्ता दे दो। इस्लाम की शहजादी जा रही है, गौस की दीवानी जा रही है, फातिमा की कनीज जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अफसोस है कितने लोग हैं जो इसमें नमाज पढ़ते, मुश्किल से 2, 4, 10 लोग, वो भी 60 साल से ऊपर ही के लोग मिलेंगे। नौजवान ताज्जुब है आज मस्जिदों से तो दूर कैसे हो गए। आज आप दूसरे धर्म में चले जाओ, आपके मोहल्ले में हिंदू समाज के बड़े लोग रहते होंगे, आपके बहुत सारे मित्र भी होंगे। अभी उनका कई त्योहार गुजरा है, आपने देखा होगा छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, औरत मर्द सब लगा, जबकि इस्लाम की नजर में उसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन आपको तो मुस्तफा ने जन्नत की बशारत सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातो इमादुद्दीन फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद अदमद्दीन। आप जिस गौस का जलसा सजा रहे हैं, मेरा गौस ऐशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा फरमाया। एक ऐशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा किया। आज उस गौस के जलसा सजाया, लाखों रुपया खर्च किया,
इसलिए कि गौस पाक ने 40 साल हम लोग के लिए पढ़ लिया, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बात, दामन थाम लिया हो गया, बे दामन पकड़ा ही कहाँ है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी दामन पकड़ाई क्या? अबे दामन तो वो पकड़ता है जो अपने किरदार को गौस के किरदार से मिला देता है, अपने रफ्तार को गौस की रफ्तार से मिला देता है, अपनी बोली को गौस को बोली से मिला देता है, अपनी इबादत को गौस की इबादत से मिलाता है। जमाना कहता है ये नमाज पढ़ने वाला ऐसा लग रहा है कि अपने गौस के चेहरे का दीदार किया है, गरीब नवाज के चेहरे का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। आज बहुत अफसोस है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमान अपने आप को सुधर जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और झूम के। अभी आपने अल्लामा से सुना ना, एक चोर गया चोरी करने, पकड़ा गया। आज का आदमी होता तो मार मार के जनाजा तैयार कर देता। आजकल तो पीर साहब लोगों का हाल तो ये है, अल्लाह माफ करे। पीर साहब सबसे मिलना भी चाहते हैं और उसका कुछ हलाल खोर मुरीद है, अब उल्टा कह देता तो सीधे चारों तरफ से घेर लेगा। पीर साहब से मत टकराओ, वो चाहता कि हम कुछ टकरा जाए तो कुछ फायदा हो जाए, वो तो मिलने भी नहीं देते। लेकिन वाह रे मेरा गौस, चोर आया मिला नहीं। जब पता चला चोर को कि अब रास्ता नहीं मिला, सोचा आप तो खैरियत ही। इतना मारने वाले इनके हैं कि एक झापर मारा तो पूरा काम। लेकिन चोर था, उसे मालूम था हम कहीं और नहीं आए भी हैं तो गौस की निगाह में आए। पता चला, आपने सुना मेरा गौस चोर को वली बना दिए। 12 साल की कश्ती निकल, दरसगाह में हाथ डुबा करके कश्ती को सहारा दे दिया। तो आपने कभी ये सुना कि एक मर्तबा गौसे आजम जा रहे थे तो आसमान के बादल लगे, आवाज आई अब्दुल कादिर, अल्लाह ने बहुत पावर दे दिया, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तो तू वलियों का सरदार है, कहां नमाज पढ़ेगा, मैं तेरा खुदा। आज का आदमी होता तो सोचता बहुत अच्छा मौका मिल गया। लेकिन वाह मेरा गौस ने कहा, मौला अबू बकर जिन्हें अल्लाह ने सदाकत का ताज अता फरमाया कभी नमाज माफ नहीं, फारूक आजम पे नमाज माफ नहीं, उस्मान गनी पे नमाज माफ नहीं, शेर खुदा पे नमाज माफ नहीं, तो अब्दुल कादिर तो अदना है, अदना। अब्दुल कादिर पे नमाज कैसे माफ हो सकती है? ये शैतान है, शैतान। लाहौर का बम पटक दिए, शैतान फटा। बोला अब्दुल कादिर आज तेरा इल्म तुझे बचा लिया, का अभी भी तू हमको भटकाना चाहता है? मेरा इल्म नहीं, मेरे खुदा ने मेरा रब मुझे बचा लिया है, मेरा खुदा ने मुझे बचा लिया है। गौर करो मुसलमानों, जो गौस इतने बड़े अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, कभी सजदा न छूटे, कभी रुकू न छूटा, कभी नमाज को कज़ा न होने दिया। आज हम उनका दीवाना है, आज हम उनका मतवाला है, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारे मदरसे वीरान है, आज हम कुरान की तिलावत से दूर है, आज हम नमाज रोजे से दूर है। ए नौजवानों, इस्लाम के शहजादों, हमें मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, मुस्तफा का सामने चेहरा होगा, मुनकर नकीर का सवाल होगा, जवाब हमें देना है। मैदान महशर में चेहरा लेके जाना है, मुस्तफा के हाथ से जो कौसर का प्याला पीना है। मुस्तफा कहेंगे नफ्से मुस्तफा हमारी शफाअत फरमाएंगे, तो ऐसा बन के जाओ, ऐसा बन के जाओ, ऐसा बन के जाओ ताकि महशर में तुझे कोई रुस्वा ना होने दे, कह दे ये गौस का दीवाना है, मौज मुस्तफा का वफादार है, इसका सर जो चमक रहा है सजदों की तरफ से चमक रहा है। इसलिए नौजवानों आज से वादा करो,
दिल से वादा करो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाथ उठाओ, आज से वादा करो कि जितनी नमाजें हमारी कज़ा हो गई है इंशाअल्लाह हम उसे अदा करेंगे और आज से हम नमाज की पाबंदी करेंगे। झूठ से दूर हो जाओ। ये मोबाइल है ना, ठीक है, अच्छी बात है, मोबाइल चलाओ, लेकिन उसमें क्या चलाओ? फेसबुक व्हाट्सएप में देखो, नबी की नात सुनो। अब तो आसान हो गए नमाज पढ़ने का तरीका, जैसे ही बोलो सारा तरीके आ गया। आज का नौजवान ये नहीं कहता, बोलता शादी पढ़ने का तरीका, शादी करने का तरीका ढूंढता। ताज्जुब तो ये है कारी मुश्ताक साहब, आजकल शादी लगी, निकाह हुआ नहीं, अब मोबाइल से बात शुरू। मेरी लड्डू रसमलाई, अच्छा जिगर, वे अभी हराम है तेरे ऊपर और अब ये लड्डू रसमलाई बना दिया। और अफसोस तो यहां तक है, बोलेगा सब ठीक है लेकिन हमारी माँ ठीक नहीं। दिन में 1,24,000 गाली देती है। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा बाप भी अगर आता है ना तो 1 घंटा पहले बोलता है तब खाता है, लेकिन बोलने देना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बहन है ना, किसी को ठीक से रहने नहीं देती, लेकिन मैं ठीक हूं। तू कैसा ठीक है कि पूरा घर को बेठीक बना दी? अब पूरे ईमानदारी से बताओ, जब वो लड़की निकाह करके आएगी घर में तो अपने ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत। जिस घर को जन्नत बनना था नफरतों बगावत का महल बन गया। ए नौजवानों, शादी तो करना मुस्तफा की सुन्नत है, ये तुझे बात करने का तरीका किसने बता दिया है? ए नौजवानों, जब तेरी शादी हो और जब तेरी बीवी आए तो अपने बीवी को बिठाओ और माँ बाप को बुलाओ और अपने बीवी से कहो, मेरी बीवी अभी आज तक तू सुनती आई हो जन्नत जन्नत जन्नत, लेकिन सुन, आज देखो तुम्हारे सामने जन्नत खड़ी है। मेरे माँ बाप जन्नत है, अगर चाहते हो कि तुम भी जन्नती हो जाओ, मैं भी जन्नती हो जाओ, तो दोनों मिल करके इन दोनों को राजी कर लो। ये दोनों राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लो खुदा राजी हो गया। अच्छे काम करो कि लोग तुझे अच्छा करो, इसलिए तो सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। जमीन के ऊपर अब काम करने का ये मतलब मत समझो कि मकान बड़ी बड़ी बना लो, 200-400 बीघा जमीन खरीद लो, नहीं, इस जमीन पर सच्चा मुसलमान बन के रहो, अपने रब का वफादार बंदा बन जाओ। कब्र में जाओगे तो मुनकर नकीर भी तुझे देखकर रश करेंगे। इसलिए इस्लाम के शहजादों, वक्त है, तकरीरें तो रोज होती है, लेकिन अब वक्त है हम अपने अंदर सुधार पैदा करें, बदलाव लाएं, अपने आप को बदले। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने आप को चेंज करो। अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने फिक्र दी है, तो इसलिए अपने फिक्र में बुलंदी लाओ, अपने फिक्र में उसात लाओ और अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। कुरान पढ़ना नहीं जानते तो कुरान पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही कुरान पढ़ेंगे, चचा लोग भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, अल्लाह हम सबको गौस का दीवाना बना दे, अच्छा मुसलमान बना दे। आज हम गौस का जो नारा लगा रहे हैं, गौस को भी तो किसी माँ के पेट ने ही जन्म दिया, तो हम गौस तो नहीं बन सकते, गरीब नवाज नहीं बन सकते, सरकारे वारिस से पाक तो नहीं बन सकते, सरकार शाबिर पाक तो नहीं बन सकते। इतना तो अकीदा है कि गौस का गुलाम तो जरूर बन सकते हैं। हमारी माँ बहनें भी नमाज का पाबंद हो जाए। ए माँ, ये तेरे पेट की बरकत ही है
कि आज ये सब मुसलमान नजर आ रहे हैं। अगर तू नेक हो जाएगी तो यकीनन बेटा गौस का यकीनन गुलाम पैदा होगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के तरीके कार को अपनी जिंदगी का नमूने अमल बनाओ। आज भी हो जो बरही शाही माँ पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। आइए हम और आप सब लोग कलमा पढ़ ले। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। सब लोग कलमा पढ़ लो पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज देखो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ फरमा, इनकी मौजूदगी में बोलना ही कमाल है। लेकिन नहीं, अभी मैंने एक जुमला कहा था ना कि जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। आज मुबल्लिग इस्लाम हजरतुल अल्लामा शहजादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब तकरीबन 15, 16, 17 साल से मैं जानता हूँ, मेरी मुलाकात है। सरकार ने इस इलाके में पहली बार मुझे बुलाया। ऐसा करम हुआ कि कारी मुश्ताक साहब के लोगों ने बहुत जलसे हम लोगों ने पढ़े साथ में, बहुत जलसे किए। लेकिन इस मर्दे कलंदर ने वहां दीन का चिराग जलाया जहां बादशाह पढ़ा करते थे, जहां बादशाह शागिर्द होते थे। हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह। आज भी पूरा हिंदुस्तान यही कहता है औरंगजेब आलमगीर को आलमगीर अगर किसी ने बनाया तो वो सरकार हजरत मुल्ला अहमद जीवन के दाते वाला था। आज वहां जहां बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा पैदा हुए, आज मर्द दरवेश आले रसूल ने वहां इल्म का ऐसा चिराग जलाया कि उस बारगाह में पहले कुछ और फूल खिलते थे, आज हर कोने पे गुलाब खिलता हुआ नजर आता है। कई साल तो मेरी हाजिरी हुई वहां और माशाअल्लाह हमारे अल्लामा जुल्फ़िकार साहब जानते हैं, सरकार मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह की किताब नूरुल अनवार तफसीरात अहमदिया, जिनको पढ़ के लोग अल्लामा बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। इतने बड़े आलिम। और गौर करो ख्वाजा का करम तो देखो। सरकार सैयद अंसार मियां पे लोग कहते हैं कि आज भी ख्वाजा राजा है। ये मेरा अकीदा है। हिंदुस्तान का राजा कौन है? भाई जरा जोर से बोलो, हिंदुस्तान का राजा जिसका अकीदा मजबूत है, दोनों हाथ लगा के बोलो हिंदुस्तान का राजा। और जोर से हिंदुस्तान का राजा। इसलिए गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। मेरे ख्वाजा ने ऐसा करम किया कि कहा अंसार मियां तू मेरा शहजादा होके एक आलिमे मर्दे दरवेश मर्दे कलंदर की बारगाह में जब तू मदर दीन के मुस्तफा के घर को जब जिंदगी दे सकता है तो तू वही नारा अजमेर चला। अजमेर 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 आजा और यहीं पे मुल्ला अहमद जीवन का नाम लटका दे, मेरी बारगाह में लटका दे, ताकि जमाना समझ जाए ख्वाजा की हुकूमत सिर्फ जिंदों पे नहीं होता, जो कब्र में होते हैं उन पे भी उनकी हुकूमत होती है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद पाइंदाबाद। सुभान अल्लाह जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने ऐसा करम किया, अपनी बारगाह में बुला लिया। 2.5 दिन की झोपड़ी, वाह। कई दिन की झोपड़ी कहाँ फेंक दिया भाई? चलने वाला है कि नहीं? तारी साहब खत्म हो गए क्या? इसको भी मिला दीजिए, कुछ बढ़ जाएगा। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। भाई हमारी तकरीर के बाद अगर 10 का नोट आएगा तो शिकायत होगी। पहले ही मैंने कहा जिसके पास जितना है सब दे दो। मोहब्बत में कहा यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। अरे मुसलमान कभी गरीब कहाँ होता है? वो मिट्टी दे दे तो सोना बन जाता। आपने सुना ना महबूब इलाही की बारगाह में एक जवान आया, कहा हजरत बेटी की शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, कुछ दे दीजिए। तो आपने अंडा पे निकाला एक अंडा, बोला एक अंडा लाओ, उस पे 11 मरतबा सूरह वन्नास पढ़ के दम कर दिया। ले देखा तो सोना। बड़ा अच्छा घर गया, पूरे मोहल्ले का अंडा ले आया। चूंकि पढ़ते हुए सुन लिया था, पूरे मोहल्ले का अंडा ले आया। रात भर पढ़ पढ़ के तो गला खत्म कर लिया, थूक तक खत्म। एकदम टेंशन में सुबह सुबह पहुंचा, एकदम उतरा हुआ चेहरा, लगे कि पानी का प्यासा। बोला क्या हुआ? पूरे मोहल्ले का अंडा खराब। बोला हुआ क्या? का रात भर पढ़ पढ़ के दम कर रहा था, आपको देखा कि आपने 11 मरतबा सूरह वन्नास पढ़ के दम कर दिया, सोना हो गया। तो हम रात भर पढ़ते, सारे अंडे फूट के देख लिया। महबूब इलाही ने फरमाया वहां तक पहुंचने के लिए महबूब इलाही जैसी जबान चाहिए। मैं तो अपने आप को फख्र समझता हूँ जब मैं तकरीर करता हूँ आले रसूल की मौजूदगी में। ये तो फख्र की बात है। करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन गया, लेकिन आज जहाँ जाओ वहीं पर मुस्तफा का बेटा नजर आ जाता है। आज सरकार सैयद अंसार मियां ने 2.5 दिन की झोपड़ी के बगल में ख्वाजा की नगरी में सरकार मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मदरसे का कयाम अमल में आ गया है। ये तो ख्वाजा का करम है। तेरी एक नजर की तो बात है, तेरी एक नजर की तो बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ख्वाजा की बारगाह में यकीनन सैयद अंसार मियां साहब किबला ने अर्जी लगाई होगी, सरकार जब वहां पहुंच गया तो यहीं बुला लीजिए। ए इलाके वालों, अपनी किस्मत पे फख्र करो। काम तो सब करते हैं, हमारे उलमा सब काम करते हैं, लेकिन मौला किसी से काम ले लेता। उनमें से एक जात हजरत सैयद अंसार मियां की जात है। आपके अमेठी शरीफ में भी बहुत अच्छा इदारा, और माशाअल्लाह हिंदुस्तान की राजधानी, इश्क की राजधानी, बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में सरकार मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा कायम हो चुका है। एक 2 रूम की तैयारी भी हो गई है। और आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी मेहनत इस इलाके के मुसलमानों की है। आपके पैसों को अजमेर में ख्वाजा ने कबूल कर लिया है। जोर से बोल दो। और आज हम लोग आ रहे थे तो हजरत मुस्कुराते हुए कहा कि शफीकुल्लाह बाबू, जो आप अमेठी में सरकार मुल्ला अहमद जीवन के काम देखते हो, इसमें से अक्सर तो वही है जो इन मुसलमानों ने नजराना मुझे दिया। ये इनके नजरानों की बरकत है। आज हम लोग नजराना लेके तो मकान बना लिया, इन्होंने मुस्तफा का घर बना दिया। इलाके वालों, अपनी किस्मत पे फख्र करो। आले रसूल भी हैं, औलादे गरीब नवाज भी है, और अजमेर में नबी का घर भी है।
इसलिए आप लोग से जब भी जरूरत महसूस करें, आप शाना बशाना होकर इश्क में बालिदगी ला करके हजरत के कदम में कदम मिला करके यहाँ भी और अजमेर शरीफ में भी मुस्तफा का घर बनाइए। जब आप लोग अजमेर जाइएगा ना, अभी जाते हैं तो खुशी तो होती होगी, लेकिन जब 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 ऐसे पहुंचिएगा और जब आपका मदरसा दिखेंगे तो कहोगे ख्वाजा तेरा करम तो देखो, पहले होटल में जाना पड़ता था, अब तो तूने मुझे अपना ही घर बना दिया है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा था कि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, कि देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़े रसूल ने, हर आशिक़े रसूल ने अजी जन्नत खरीद। या रसूल अल्लाह, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह। अब सोच रहे कि आप तो पकड़ ले कम से कम, माशाअल्लाह, लेकिन आप लोग पकड़ेंगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। मैं कहिए शफीकुल्लाह भाई, गुनहगार जरूर हूँ, गौस का गद्दार नहीं है, गौस का वफादार हूँ। इसलिए हम सब यकीनन अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे। मेरी तो दिली दुआ है कि मौला करीम सरकार सैयद अंसार मियां साहब की उम्र में इतनी बरकतें अता फरमा, इतनी बरकतें अता फरमा कि जहां जहां बुजुर्गों का दर है वहीं पर मुल्ला अहमद जीवन का भी करम हो जाए, वहां भी उनके नाम से नबी का घर हो। जहां जाएंगे जो काम सरकार मुल्ला अहमद जीवन ने अपनी जिंदगी में इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए किया, उसको हम जिंदगी पर कमा कहुआ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के वसीले से उनके नाम को और उनके नाम के सदके में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, और दीन का किला जहां भी हो अल्लाह उसे आबाद और शाद फरमाए। अल्लाह हमारे मदरसे मस्जिद सलामत रहे, हमारी कौम सलामत रहे, हमारे मुसलमान भाई दुनियादार न बने, अपने नबी का वफादार बन के रहे, सच्चा पक्का मुसलमान बन के रहे। ये सच्चों का दोस्त बन जाए, झूठों का दोस्त नहीं बनो, शराबियों का दोस्त न बनो, जुआरियों का दोस्त नहीं बनो। दोस्त अगर बनाना है तो अपनी जिंदगी को इन बुजुर्गों को कदमों में डाल डाल। यह है सच्चों की जमात, इनके साथ हो जाओ ताकि तुझे जिंदगी का मजा मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। सब लोग शांति के साथ बैठे, जाना नहीं है। अभी सरकार की चंद नसीहत आमद गुफ्तगू होंगी। आले रसूल और सच्चा मुसलमान वो है जो नबी के शहजादे की ताज़ीम करता हो। कोई ज्यादा देर हजरत नहीं बोलेंगे, आपके अदब को देखा जाएगा कि आप नबी के शहजादे से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। आप आधा घंटा चले जाएंगे, इससे आपका कुछ बन भी नहीं जाएगा, और आधा पौन घंटा बैठ जाएंगे तो ज़माना। चलिए सब लोग एक मर्तबा नारा लगाते हुए खड़े हो जाए, नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाए जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर।